तो हमने देखा आपके पास कार्तीय गुणन। ठीक। अब कार्तीय गुणन के पास आपके पास आता है, इसी पर आधारित है, इसका ही उपसमुच्चय क्या कहलाएगा आपके पास? संबंध कहलाता है। अब रिलेशन की बात हम कर रहे हैं, रिलेशन जिसे हम कहते हैं संबंध। इसी एग्जाम्पल को देखना, ए क्रॉस बी है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो आपके पास है, इसका मैंने एक उपसमुच्चय ले लिया, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर मैंने क्या लिया? एक उपसमुच्चय लिया जी, किसका है? इसी आर, इस ए क्रॉस बी का। ठीक, और इस प्रकार से देखिए, A1 B2 C3, ये आपके पास है। ध्यान से देना पर, मैंने इस ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय लिया आर, जिसमें अभी आ रहा है A1 B2 और C3। देखिए आपके पास क्लियरली एक बार देखो, प्रत्येक ए बी, या आप लिख सकते हो प्रत्येक एक्स वाई, क्योंकि ए यहाँ पर ले रखा तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने कहा प्रत्येक एक्स वाई जो कि आर में है, वो एक्स वाई किसको बिलोंग करेंगे? ए क्रॉस बी को भी। देखो है कि नहीं, जो ए आर के अंतर्गत जो आने वाले तीन युग्म हैं, वो तीनों के तीनों किस में आ रहे हैं? तो इसलिए क्या है, उसका उपसमुच्चय है। अब उपसमुच्चय तो है, तो मुझे पता चल गया, पर उपसमुच्चय होना ही केवल संबंध के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके अलावा इसके अतिरिक्त जो इसके अंतर्गत जो तीन युग्म आए, उनमें प्रथम और द्वितीय घटक के मध्य कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। देखो, यानी एक बार ए रिलेटेड टू बी, यानी आपके पास क्या होना चाहिए? इस अगर आपने एक्स वाई मॉडल माना है, तो एक्स रिलेटेड टू वाई होना अनिवार्य है। जब तक ये नहीं होगा युग्मों के लिए, युग्म में जो एक्स और वाई आप ले रहे हो ना, ये जो प्रथम द्वितीय घटक है, उन दोनों के मध्य, यानी जो आपके पास ये आपके पास जो दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट एलिमेंट, तो उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पर रिलेशन मैंने कह दिया, आर को मैंने लिखा सभी एक्स वाई का समूह। ये तो मैंने रोस्टर रूप में लिया, समूह रूप में ले, देखो कि एक्स रिलेटेड टू वाई, इस प्रकार से। अब मैं रिलेशन को परिभाषित करना चाहता हूँ। रिलेशन क्या होगा, तो आप देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में जो इस ए की पोजीशन है, उसको कौन दर्शा रहा है? दूसरा घटक दर्शा रहा है। ऐसे ही जो प्रथम घटक यहाँ पर है, उस अंग्रेजी वर्णमाला में उसकी स्थिति कौन बता रहा है? द्वितीय घटक। तीनों के पास वाई, एक्स और वाई का संबंध इस प्रकार से देखो कि वाई डिनोट्स पोजीशन, या प्लेस भी लिखा सकते हो, प्लेस ऑफ एक्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या बता रहा है आपके पास? वो उसकी स्थिति बता रहा है। ये आपके पास लिखा जा सकता है, पास देखो। तो इस प्रकार से आपके पास हम कह सकते हैं कि आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास जो प्रथम घटक है, वो उसकी स्थिति द्वितीय घटक बता रहा है, किसमें? अंग्रेजी वर्णमाला में। तो यानी आपके पास के जो युग्म आ रहे हैं, ये इस पर क्या हो गए? संबंध आपके पास हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास आर के अंतर्गत जो आ रहा था, वो था A1 B2 और C3, और इसको मैंने लिखा था R इक्वल टू सभी एक्स वाई का समुच्चय, जहां आपके पास Y डिनोट्स, Y डिनोट कर रहा है, मतलब क्या हमको निरूपित कर रहा है आपके पास क्या? पोजीशन और प्लेस ऑफ एक्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब थोड़ा ध्यान देना है कि जो प्रथम घटक है, उसकी स्थिति कौन बता रहा है? द्वितीय घटक बता रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके पास क्या हो गया कि ये आपके पास एक रिलेशन है। देखो, इसके अंतर्गत जो जितने भी आपके पास ये तीनों युग्म आ रहे थे, उन सबकी स्थिति उन तीनों में जो प्रथम घटक है, उसकी स्थिति द्वितीय घटक बता रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, तो वैन जो इसका रे डायग्राम हो, कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, ये मैंने कह दिया ए था, ये बी था, ये आपके पास था ए बी सी, ये था 1 2 और 3। तो देखो, अगर संबंध को दर्शाना तो हम लिखते हैं आर, ए से 1 पर, ए का संबंध 1 के साथ, फिर बी का संबंध 2 के साथ, और सी का संबंध 3 के साथ। तो ये इस प्रकार से आपके पास हमने संबंध को बताया। एक और एग्जांपल देते हैं आपके पास। मैंने कहा एग्जांपल एक और ले लेते हैं आपके पास। तो एग्जांपल के रूप में मैंने कहा आपके पास यदि ए आपके पास है
1 2 3 और b इक्वल टू है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस प्रकार से ये है। तो कार्तीय गुणन तो आप समझ जाओगे कि ए क्रॉस बी निकाला तो इसके प्रत्येक युग्म के पास, ठीक है। तो मैंने कहा आर एक संबंध है इस प्रकार से सभी एक्स वाई का संबंध जहाँ एक्स इक्वल टू जो आपके पास सॉरी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन टू, क्या मैंने वाई अपॉन टू, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए हो और वाई बिलोंग्स टू बी। एक्स इक्वल टू वाई अपॉन टू भी लिख सकते हो, या इसको थोड़ा और समझने के लिए हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू वाई, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये एक ही चीज़ आपके पास है, ठीक है। संबंध को दर्शाने के लिए मैं इसका भी यूज़ करता हूँ, ठीक। तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो आर में क्या होगा, देखो मैंने कहा ये है ए, ये है बी, इसमें है 1 2 3, इसमें है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपको ऐसे युग्म लेने हैं, ऐसे युग्म लेने हैं आर में कि जो प्रथम घटक होगा उसका दुगना कौन होना चाहिए, द्वितीय घटक, वही तो मतलब है ना। या जो द्वितीय घटक होगा उसका हाफ क्या होना चाहिए, प्रथम घटक, ऐसा भी कह सकते हैं या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो प्रथम घटक का दुगना होगा कौन होगा, द्वितीय। जैसे मैं कहूँ अगर ए से ये आर संबंध निरूपित कर रहा है, तो ऐसे जो ए के जो अवयव हैं उनका संबंध क्या होना चाहिए, यहाँ अपने से दुगने अवयवों के साथ होना चाहिए। मतलब 1 का संबंध 1 का दुगना 2, 2 का संबंध 2 का दुगना 4 और 3 का संबंध 6। तो इस टाइम पर R इक्वल टू हो जाएगा, देखो 1 2 2 4 और 3 6। तो ये इस प्रकार से आपके पास हो जाएगा 3 6। तो ये आपके पास हो गया संबंध R। तो संबंध आपके पास सिंपल ही क्या होता है, कार्तीय गुणन रिक्त समुच्चय ए क्रॉस बी से जो का जो कार्तीय गुणन था उसका उपसमुच्चय था। कई बार क्या होता है कि ए क्रॉस बी का ना हो के क्या होता है, वो ए क्रॉस ए पर ही होता है, मतलब ए से ए पर संबंध। तो अगर आपको कहा जाए कि आर क्या है, यानी संबंध क्या है, तो हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। संबंध आर क्या होता है, एक आपके पास एक मतलब दो अरिक्त समुच्चयों का कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है जिसमें आने वाले क्रमिक युग्मों के दोनों घटकों के मध्य हो क्या हो, कोई संबंध निहित हो। तो हमने अभी दो संबंध पढ़े आपके पास, एक था A1 B2 C3 ए और दूसरा था R2 1 2 2 4 3 6। इस केस में तो जो प्रथम घटक है उसकी स्थिति कौन बता रहा है, द्वितीय घटक बता रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, जो प्रथम घटक है उसका दुगना कौन होने वाला है, द्वितीय घटक होने वाला है, ठीक। अब इसमें आपके पास कुछ चीज़ें थी आपके पास। सबसे पहले आपके पास होता है डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन, जिसे हम कहते हैं प्रांत, किसका, संबंध का, ठीक है। प्रांत की बात कर रहे हैं आपके पास। तो प्रांत बताओ क्या होता है, जो रिलेशन होता है उसमें जो प्रथम घटक आए हुए हैं उन सब का एक समुच्चय बना लेते तो क्या होता है प्रांत। इसे निरूपित करेंगे डी के द्वारा। डी आपके पास डोमेन को निरूपित कर रहा है। जैसे पहले वाले में मैंने कह दिया जो प्रथम घटक है उनका समुच्चय ए बी एंड सी। इसी प्रकार दूसरे वाले के लिए क्या होगा, उसके लिए भी सेम वही, जो प्रथम घटक है 1 2 और 3। और इसी प्रकार से दूसरा टॉपिक आता है उसमें रेंज, ये भी रिलेशन का ही है। रेंज ऑफ रिलेशन मतलब आपके पास ये कहलाता है परिसर। रेंज मतलब परिसर। इसे निरूपित करते हैं आर से, आप कैसे तो स्मॉल आर, ठीक है। तो ये आर इक्वल टू हो जाएगा पहले वाले आपके पास, जो पहला वाला रिलेशन R1 है उसके लिए रेंज आपके पास। तो जो द्वितीय घटक हैं, जैसे यहाँ पर प्रथम घटक ना, तो जैसे जो द्वितीय घटक है वही आपके पास क्या कहलाएगा, इसके लिए द्वितीय घटकों का समुच्चय कहलाता है रेंज यानी परिसर। और दूसरे वाले के लिए हो जाएगा R फॉर R2 हो जाएगा रेंज, किसके लिए, R2 के लिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 4 6। तो ये इस प्रकार से आपके पास आ रहा है रेंज। फिर एक आता है कोडोमेन यानी सहप्रांत, संबंध का सहप्रांत, ठीक। तो ये रेंज हो गया, ये डोमेन हो गया, आपके बता रहा हूँ सहप्रांत। तो सहप्रांत क्या हुआ, सहप्रांत देखो सिंपली आपके पास है। तो सहप्रांत में जो आप ये जो द्वितीय घटक जिस समुच्चय से ले रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया ये, इसमें द्वितीय घटक आपके पास मालूम था, द्वितीय घटक यहाँ बी से लिया जा रहा है, जबकि इसमें भी बी समुच्चय ही है। पर यहाँ तो क्या है, सिंपली पूरे बी का यूज हुआ। यहाँ पर देखो बी में आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 थे, पर द्वितीय घटक के रूप में क्या मिल रहे हैं, केवल 2 4 और 6। तो जिस समुच्चय से आपके पास द्वितीय घटक लिए जा रहे हैं यानी परिसर का
परिसर में जो आने वाले अवयव जिससे लिए जा रहे हैं वो आपके पास क्या कहलाता है, सहप्रांत कहलाता है। देखो आपके पास हो जाएगा सहप्रांत में आपके पास जो आपके पास कोडोमेन होगा वो इक्वल टू आपके पास बताऊँ क्या होगा। पहले वाले केस में तो सिंपली जो बी समुच्चय था 1 2 और 3 वो आपके पास, ये पहले वाले के लिए आपके पास कोडोमेन, ठीक है, पहले उसके लिए कोडोमेन R1 के लिए। अगर मैं बात करूं कोडोमेन दूसरे वाले के लिए R2 के लिए, तो वो भी बी समुच्चय, पर उसमें बताऊं देखो पहले वाले में यहाँ पर रेंज के बराबर ही आ गया है, पर दूसरे वाले में रेंज को इंक्लूड करेगा, वो होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप बात करें तो हमेशा रेंज जो होता है वो उप समुच्चय होता है किसका, कोडोमेन का। कभी कभी इक्वल भी हो जाता है। देखो पहले वाले केस में जो सहप्रांत था, जो आपके पास जो सहप्रांत था उसी के बराबर कौन था, रेंज था। पर जबकि दूसरे वाले में क्या हो रहा है, जो परिसर है यानी रेंज है वो क्या है, इसके बराबर नहीं है पर इसका उपसमुच्चय जरूर है। तो आपके पास हमेशा जो परिसर होता है वो क्या होता है, कोडोमेन का आपके पास उपसमुच्चय होता है, ठीक। अब यहाँ से आपके पास आता है इस साल का सिलेबस टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब थोड़ा ध्यान देना, पहले दो तो सिंपल्स हैं, एक है एम्प्टी या नल रिलेशन, ये आपको खुद करना है आपके पास, ठीक है। इसको निरूपित किया जाता है इस प्रकार से, ये या फिर फाई, ऐसा संबंध जिसके अंतर्गत क्या हो, ए क्रॉस बी का कोई भी उपसमुच्चय मतलब कोई भी युग्म प्राप्त ना हो, वो क्या कहलाएगा, एम्प्टी या नल रिलेशन आपके पास, जिसमें कोई भी नहीं आया आपके पास तो वो आपके पास, ठीक है, क्या कहलाएगा, नल या एम्प्टी रिलेशन। दूसरा होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन आपके पास यहाँ पर आर, इसमें आर इक्वल टू फाई या इस ब्रैकेट द्वारा निरूपित किया था, ठीक है। तो जैसे आपने वहाँ पर समुच्चय को निरूपित किया था आपके पास, वही आपके पास इसका निरूपण है, नल रिलेशन करिए जिसमें कोई भी गुणा। अब यूनिवर्सल क्या होता है, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक मतलब जिसमें सारे के सारे आपके पास क्या आ जाएँ, ए क्रॉस बी के सारे क्या आ जाएँ, एलिमेंट्स आपके पास आ जाएँ, ठीक, मतलब युग्म सारे के सारे ए क्रॉस बी, वो उसमें रिलेशन में भी आ रहे हैं, यानी आर इक्वल टू क्या हो जाए, ए क्रॉस बी। अगर ऐसा हो रहा है तो उस टाइम पर क्या लगा हुआ है, यूनिवर्सल रिलेशन, जिसे हम किसके द्वारा निरूपित करेंगे, यू के द्वारा निरूपित किया जाएगा, ये फाई के द्वारा और किसके द्वारा, यू के द्वारा निरूपित किया जाता है आपके पास, ठीक है। तो सिंपल्स आपके पास है। सार्वत्रिक वाले में आपके पास क्या होते हैं, वो सीधे सीधे आर जो है पूरा ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा, और जबकि एम टी में क्या होगा ये, ठीक। तो ये दो आपको आज खुद करना है आपके पास, ये समझ जाओगे बस, सरल से आपके पास है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप है ना, ये थोड़ा आपके पास रिविजन था। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो रिलेशन क्या है, एक प्रकार का सिंपल सी भाषा में रिलेशन क्या है, कि रिलेशन क्या है, एक प्रकार का रूल आपके पास, यानी नियम आपको, या मैपिंग कहते हैं, फ्रॉम ए टू बी। ए यहाँ पर क्या कहलाएगा, डोमेन, और बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन। ए से बी पर आपके पास क्या है, एक प्रकार का नियम है या मैपिंग है, जिसके तहत ए के अवयव क्या हैं, बी से संबंधित होते हैं, बाय विच एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू बी। अब कुछ या सभी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, इन विच, बाय विच, या मैंने लिखा बाय विच सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ बी। यानी एक एफ जो रूल होता है जो आपके पास है ना, संबंध आपके पास है, वो संबंध एक ऐसा नियम है जिसके अनुसार, यानी आपके पास क्या है, संबंध एक ऐसा रूल आपके पास है जिसके अनुसार ए के कुछ या सभी अवयव क्या हो जाएं, बी के अवयवों से संबंधित हो जाएं, ठीक। तो एक बार इसको दोबारा पढ़ना आपके पास, तो इसका अगला जो आपके पास जो मेन आपके पास इस साल का जो टॉपिक है, चाहे वो रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव में स्वतुल्य, या आपके पास सिमेट्रिक, या आपके पास ट्रांजिटिव हो, वो सबका सबको आपके पास मैंने तुमको आपको कल बताने वाला आपके पास, और ठीक आपके पास इसको आप वीडियो को ढंग से देखना, वो सुनना आपके पास, ठीक, ओके।